ज्यों ही मछुआरे ने गागर का ढक्कन खोला, एक भयानक धुंध के साथ दैत्य बाहर निकला। उसकी आंखें लाल कोयले की तरह चमक रही थीं और उसका विशाल शरीर हवा में लहराता हुआ साए की तरह तैर रहा था। उसने एक ठोकर मारी और गागर नदी की गहराइयों में डूब गई। मछुआरा यह देखकर कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। डर से कांपती आवाज में वह बोला, हे दैत्य, क्या तुम अपने वचन से मुकर रहे हो? दैत्य ने एक भयावह हंसी हंसी जो जंगल में गूंज उठी। डर मत मछुआरे, उसने गहरी गूंजती आवाज में कहा। मैं अपने वचन पर कायम हूँ, लेकिन मेरे साथ चलने से पहले ये जान ले कि जो रास्ता मैं तुझे दिखाऊंगा वह सामान्य नहीं है। अपना जाल उठा और मेरे पीछे आ। मछुआरा अभी भी डर से कांपता हुआ अपने जाल को कंधे पर डालकर दैत्य के पीछे चल पड़ा। एक घने जंगल से गुजरे जहां पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं मानो वे जीवित हों और हवा में रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंज रही थी। जंगल के बाद वे एक ऊंचे काले पत्थरों से बने पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां से नीचे उतरते ही एक गुप्त घाटी दिखाई दी, जिसके बीच में एक तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसका तल दिखाई देता था, लेकिन उसमें तैरती मछलियां सामान्य नहीं थीं। उनकी चमक ऐसी थी मानो वे रत्नों से बनी हो, सफेद, लाल, पीली और काली। तालाब के चारों ओर 4 टीले थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक प्राचीन टूटी फूटी मूर्ति खड़ी थी, जिनकी आंखें मछुआरे को घूर रही थीं। दैत्य ने गंभीर स्वर में कहा, इस तालाब में जाल डाल, लेकिन सुन, एक दिन में केवल एक बार जाल डालना और जो मछलियां मिले उन्हें सीधे राजा के पास ले जाना। वह तुझे इतना धन देगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं देखा। लेकिन याद रख, इस तालाब का रहस्य जानने की कोशिश मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। यह कहकर दैत्य ने जमीन पर जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और वह एक काले धुएं के साथ गायब हो गया। मछुआरा डर और लालच के मिश्रित भावों के साथ तालाब के किनारे खड़ा रहा। उसने जाल डाला और उसमें 4 रंग बिरंगी मछलियां फंसी। वो उन्हें लेकर राजा के महल पहुंचा। राजा ने मछलियों को देखकर आश्चर्य मिश्रित खुशी जताई और अपने बावर्ची बाबरचिन को बुलाकर कहा, इन मछलियों को तलकर मेरे लिए भोजन तैयार करो। राजा ने मछुआरे को 400 सोने की मोहरें इनाम में दी। बाबरचिन ने मछलियों को काटकर कड़ाही में तलना शुरू किया। जैसे ही मछलियां तेल में चटकने लगी, रसोई की दीवार में एक दरार पड़ी। उस दरार से एक भयानक साये जैसी आकृति निकली। यह एक सुंदर लेकिन भयावह स्त्री थी, जिसके हाथ में एक चमकती छड़ी थी जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वे मछुआरे के दिल को भेद रही हों। उसने कड़ाही के पास पहुंचकर एक मछली पर छड़ी मारी और गहरी ठंडी आवाज में पूछा, हे मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हलचल नहीं हुई। स्त्री ने फिर छड़ी मारी और सवाल दोहराया। अचानक चारों मछलियां कड़ाही में से उछलकर खड़ी हो गईं और एक साथ बोली, हम अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हैं। यदि तुम हमारा ऋण चुकाओगी तो हम तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। यह सुनते ही स्त्री ने कड़ाही को जमीन पर उलट दिया और दीवार की दरार में वापस समा गई। दीवार फिर से पहले जैसी हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मछलियां चूल्हे में गिरकर कोयला बन गई। बाबरचिन यह सब देखकर सुध बुध खो बैठी। वह डर से कांप रही थी और सोच रही थी कि राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तभी मंत्री आया और बोला, मछलियां तैयार हुई? बाबरचिन ने डरते डरते सारी बात बताई। मंत्री को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने बाबरचिन की शिकायत राजा से नहीं की। उसने मछुआरे को बुलाया और कहा, वैसी ही 4 मछलियां और ले आ। मछुआरा अगले दिन फिर तालाब पर गया। उसे डर था कि दैत्य की चेतावनी तोड़ने का क्या अंजाम होगा, लेकिन राजा के डर से उसने फिर जाल डाला। इस बार भी वैसी ही 4 मछलियां जाल में फंसी। वह उन्हें मंत्री को दे आया। इस बार मंत्री ने बाबरचिन को सख्त हिदायत दी, मेरे सामने मछलियां पकाओ। बाबरचिन ने डरते डरते मछलियां कड़ाही में डाली। फिर वही हुआ, दीवार फटी, वही रहस्यमयी स्त्री निकली और उसने वही सवाल पूछा। मछलियों ने फिर वही जवाब दिया। स्त्री ने कड़ाही उलट दी और दीवार में गायब हो गई। मंत्री यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने यह बात राजा को बताई। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने खुद इस रहस्य को देखने का फैसला किया। उसने मछुआरे को फिर बुलाया और 4 मछलियां लाने को कहा। मछुआरे ने डरते हुए कहा,
महाराज, मैं 3 दिन तक मछलियां नहीं ला सकता। राजा ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसका कौतूहल और बढ़ गया। 3 दिन बाद मछुआरे ने फिर वैसी ही मछलियां लाकर दी। इस बार राजा ने बाबरचिन को हटाकर मंत्री को मछलियां पकाने का आदेश दिया। जैसे ही मछलियां कड़ाही में पलटी गईं, दीवार फिर फटी। लेकिन इस बार कोई स्त्री नहीं, बल्कि एक भयानक काले लबादे में लिपटा एक आदमी निकला। उसकी आंखें जलती हुई भट्टी की तरह थीं और उसके हाथ में हरी छड़ी थी जो हवा में चमक रही थी। उसने गरजती आवाज में पूछा, मछलियां, क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हो? मछलियों ने फिर वही जवाब दिया। उस आदमी ने कड़ाही उलट दी और दीवार में गायब हो गया। राजा यह देखकर स्तब्ध था। उसने मछुआरे को बुलाया और सख्ती से पूछा, ये मछलियां तू कहाँ से लाता है? मछुआरे ने डरते डरते तालाब की बात बताई। राजा ने तुरंत अपने दरबारियों और सैनिकों को तैयार होने का आदेश दिया। वह मछुआरे के साथ तालाब की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल और पहाड़ पार करते समय हवा में रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई उनसे कह रहा हो, वापस लौट जाओ। लेकिन राजा का हौसला डिगा नहीं। तालाब पर पहुंचकर राजा ने देखा कि पानी में अनगिनत रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। चारों टीले अब और भी भयावह लग रहे थे, क्योंकि मूर्तियों की आंखें अब चमक रही थीं। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुमने पहले यह तालाब देखा है? सभी ने इनकार किया। राजा ने ऐलान किया, जब तक मैं इस रहस्य को नहीं सुलझाता, यहीं रहूंगा। रात होने पर राजा ने अपने डेरे में मंत्री को बुलाया और कहा, मैं अकेले इस रहस्य का पता लगाऊंगा। तुम सबको वापस राजधानी भेज दो और कह दो कि मैं बीमार हूं। मंत्री ने बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माना। उसने साधारण सैनिक के कपड़े पहने, तलवार थामी और रात के अंधेरे में पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहाड़ के दूसरी ओर एक घना जंगल था, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थीं। वहां उसे एक विशाल काले पत्थरों का बना भवन दिखा। भवन के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा ने ताली बजाई, साकल खड़खड़ाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से और कौतूहल के मिश्रण के साथ वह अंदर घुसा। अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके बीच में एक ऊंचा सिंहासन था। उस पर एक युवक बैठा था, जिसके चेहरे पर दुख और रहस्य का मिश्रण था। वह राजसी कपड़े पहने था, लेकिन उसकी आंखों में भयानक उदासी थी। राजा ने उससे बात की और युवक ने करुण स्वर में कहा, मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ कैद हूं। उसने अपना लबादा उठाया और राजा ने देखा कि उसका निचला शरीर पत्थर का था। युवक ने रोते हुए कहा, यह तालाब, ये मछलियां और यह भवन एक प्राचीन श्राप से बंधे हैं। मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक जादूगरनी ने मुझे और मेरे 4 भाइयों को श्राप दिया। हमारी आत्माएं इन मछलियों में कैद हैं और यह तालाब हमारा कारागार है। हर बार जब कोई मछलियां पकड़ता है, हमारी आत्माएं उस कड़ाही में पहुंचती हैं और वह रहस्यमयी स्त्री और पुरुष हमारे शत्रु हैं, जो हमें हमारी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं। यह प्रतिज्ञा क्या है? युवक ने कहा, यह बताने से पहले आपको एक कसम खानी होगी कि आप इस रहस्य को किसी से नहीं कहेंगे और मेरी मदद करेंगे। राजा ने कसम खाई। युवक ने कहा, यह तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है। यह एक प्राचीन जादू का द्वार है, जो एक दूसरी दुनिया में खुलता है। वहां एक जादूगरनी रहती है, जिसने हमें कैद किया। उसकी शक्ति इन 4 मूर्तियों में बंधी है, जो तालाब के चारों ओर हैं। अगर आप उन मूर्तियों को तोड़ सकें तो हमारा श्राप टूट सकता है। लेकिन सावधान, जादूगरनी को इसकी भनक लगते ही वह आपको मारने की कोशिश करेगी। जैसे ही युवक ने यह कहा, भवन की दीवारों से एक भयानक हंसी गूंजी। अचानक तालाब का पानी उबलने लगा और उसमें से एक विशाल काली आकृति उभरी। यह वही जादूगरनी थी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने राजा की ओर देखा और बोली, तूने मेरे रहस्य को जान लिया, लेकिन अब तुझे इस तालाब में हमेशा के लिए कैद होना होगा। कहानी का अंत। राजा के सामने अब 2 रास्ते थे। या तो वह जादूगरनी से लड़कर मूर्तियों को तोड़े और राजकुमारों को मुक्त करे, या वह तालाब के रहस्यमयी जादू में हमेशा के लिए खो जाए। क्या राजा इस श्राप को तोड़ पाएगा, या वह भी इस तालाब का हिस्सा बन जाएगा? दीवार फिर से वैसी ही हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
मछलियां राख बन चुकी थीं और रसोई में सिर्फ सन्नाटा बचा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज़रूरी, अगर तुमने कभी किसी से वादा किया है तो निभाना, वरना दीवारें भी तुम्हें बुलाने लगेंगी। डूगी, अगर ऐसी कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं तो अभी लाइक करो, शेयर करो और लाल सब्सक्राइब करो हमारे चैनल हॉन्टेड हार्ट टेनन। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, क्योंकि अगली बार जब कोई दीवार बोले तो तुम उसे सुन सको।